कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। एयरपोर्ट मलिक, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत शहर में बारिश। सक्कर, हैदराबाद, मटियारी, बदीन हाला, टंडोबागो, मीरपुर खास, टंडोलायार में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तरबेला और तौसा विराज पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर PTI के नाराज अरकान से मुकाबला करेंगी। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने जियो न्यूज़ को बताया, हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तलहा महमूद ने बताया, हुकूमत और अपोजिशन ने मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस ना लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के नाराज रहनुमाओं का पीछे ना हटने का ऐलान। इरफान सलीम खान, खुर्रम ज़िशान, आयशा बानो का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला। खुर्रम ज़िशान ने कहा, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी, सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इरफान सलीम ने कहा, हम लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इरफान सलीम ने शेर भी पढ़ा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सूबाई वजीर मेना खान ने हमदर्दी इरफान सलीम के साथ, लेकिन पार्टी का फैसला भी तस्लीम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुर्रम ज़िशान बोले, अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में उन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वक़ास औरकज़ई ने कहा है कि किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ये भी कहा कि अगर इरफान सलीम को सेनेट टिकट दे दिया जाए तो फिर दस्तबरदार होने का सोच सकते हैं। बोले, हम सेनेट में 9 नशिस्तें जीत सकते हैं, हम क्यों समझौता करें। पानी PTI के वोट पर उन्हीं के लोग आने चाहिए, ये हमें पार्टी से निकाल कर देखें, फिर हमारा रद्द अमल भी देख लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि PTI नाराज अरकान से हमें कोई ख़तरा नहीं, हुकूमत के साथ हमारे मामला तय हैं। अगर बात इलेक्शन पर गई तो इस सूरत में मामला देखने के लिए हुकूमत से मीटिंग होगी। अगर असम्बली इजलास में कोरम की निशानदही हुई तो उनकी बेवकूफ़ी होगी। हमने दरख्वास्त तैयार की है, सीधा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेंगे या किसी को नामजद कर लेंगे। हालिया मानसून बारिशों और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मियांवाली के भी कच्चे मुतासिर, फसलों को नुकसान। रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। कच्चे के इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दो भाइयों की डेथ होगी, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान, करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। शाम 5 बजे जब तेज़ बारिश हुई उसके बाद
तकरीबन 11 बजे सैलाबी रेले की शक्ल में एक रेला आया जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। अभी लोग जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, सामान वगैरह फर्नीचर सब कुछ नुकसान इतना है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। चकवाल में सैलाबी रैलों के बाद तबाही के मनाजिर। नवाही गांव चक बाखर शाह में बड़ा सैलाबी रैला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमां तले इलाका मकीन, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शाहपुर और भिंबर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कलर कहा चकवाल रोड पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल और जहलम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से तबाह होने वाली इलाकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम राबता पुलों की बहाली और जहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। भारत के शहर अजमेर में शदीद बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के अतराफ तेज़ रफ्तार आबी रैले बह निकले। दरगाह पर आए एक ज़ायर की रैले में बहने की वीडियो वायरल हो गई। अतराफ की दुकानों में खड़े लोगों ने बहते नौजवान को पकड़कर तेज़ रफ्तार पानी से निकाला। मालाकंड में दरगई के इलाके मेहरदे में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में बारूदी मवाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। बनू में दहशतगर्दों का थाना बकाखेल पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस एहलकारों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। नफरी मुकम्मल महफूज। दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और DPO बन्नू का पुलिस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारिहत के दौरान पाकिस्तान ने राफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से फिर जवाब मांग लिया। कहा भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुताल्लिक बयानात शेयर किए हैं, जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ़ करते नजर आए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा बांग्लादेश होम ग्राउंड और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है, चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज में ताखीर, मुसाफिरों का एहतजाज। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि तैयारे में फनी खराबी के बायस परवाज मनसूख कर दी गई है। 290 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ मुसाफिरों ने घर वापस जाने को तरजीह दी। कराची कोरंगी जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक आज सुबह 6 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम किया जाएगा। डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड की ट्रैफिक को कोरंगी नदी से कोरंगी और लांढी भेजा जाएगा। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकेंगे। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से मानसेरा जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।
बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा, फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। FBR के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ 19 जुलाई को कराची और लाहौर में ताजिरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केट्स बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केट्स खुली रहीं। लाहौर में मॉल रोड और उससे के मुल्का मार्केट्स बंद हैं, छोटी मार्केट्स खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FECCI के सदर आतिफ अकरम शेख ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाना की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ अकरम शेख का लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबू ज़रशाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबू ज़रशाद के रवैये पर इज़हार तशवीश किया। कहा, इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव इस मनसब के शायान शान ना था। बिजनेस कम्युनिटी के इज्तमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FECCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, FBR को भी इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि लाहौर और कराची चैम्बर्स की हड़ताल सिर्फ अलामती थी, क्योंकि एक रोज़ पहले दोनों चैम्बर्स के अहदेदारों ने राब्ता करके हड़ताल की कॉल पर माजरत की थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, चैम्बर्स के अहदेदारों ने खुद बताया कि वो सिर्फ अपनी कम्यूनिटी को मुतमईन करने के लिए हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी देने की कोई बात की, ना ही कोई मुतालबा किया। पाक फ़ज़ाइया के फातेह तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत का बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी एतराफ़। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एज़ाज़ात जीत लिए। मार्का हक़ में हिस्सा लेने वाले JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफ़ी से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफ़ी जीत ली। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। अजीम कामयाबी पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की PAF के दस्ते को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने पैगाम में कहा, कौमी परचम को सरबुलंद रखना हमेशा पाक फ़ज़ाइया की पहचान रहा है। अवार्ड जीतने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भी पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार, मगर 57% दहशतगर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए। दहशतगर्दी में इजाफे का ज़्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर अवामी राय तकसीम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत की सिक्योरिटी इक़दामात को मुनासिब कहते नजर आए। ज़िला कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी ख़वातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दामात का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती बरादरी आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती है, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी, मज़ीद 116 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दो चार हैं।
कतर में इसराइल हमास बिलावास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यहूदी ग्रुप जूइश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाई है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। तल अवीव में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहिदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने 2 सेट्स के खसारे से कम बैक करते हुए 3-2 की कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद और फैज़ान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। और कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत साला लाड़काना में क्रिकेटर्स के ट्रायल। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स के दौरान पहले रोज़ बॉयज़ खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। गर्ल्स क्रिकेटर्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोनों टीम्स का ऐलान भी किया जाएगा। और वर्ल्ड मास्टर अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद 6 रेड इवेंट में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स का कामयाब आगाज। मोहम्मद आसिफ, हसनैन अख्तर और एहसन रमज़ान ने वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप में पहले मैच जीते थे।